आप स्टडी कर लेंगे मल्टीपल, लेकिन आपका करियर वो बनेगा जो आपकी कुंडली है। अच्छा, जब हम अपनी कुंडली देखते हैं तो कुंडली से हम क्या क्या पता कर सकते हैं? हम कुंडली से मोस्टली सब जान सकते हैं जो आपके मन में उठ रहे हैं प्रश्न। लगन बहुत सारे तरीके से कमजोर हो सकता है, जैसे वो अस्त है। लग्न हमें क्या क्या फर्स्ट हाउस क्या क्या बताता है हमारे बारे में? आपकी सोच बताएगा, आपकी बॉडी बताएगा, फीचर्स के अंदर कहें तो फेस बताएगा मस्ट। थर्ड हाउस सिर्फ बाजू का ही नहीं, बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती है थर्ड हाउस से। वो भाई का भी है, फ्रेंड का भी है। लग्न में फर्स्ट हाउस में शनि बैठा है, मकर या कुंभ का शनि फोर्थ हाउस में रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपने एफर्ट से अपना घर बनाते हैं, या जिस समस्या से आप पीड़ित हैं या जो समस्या आप पूछना चाहते हैं पूछ नहीं पा रहे, उनके सभी क्वेश्चन का आंसर देगी आपकी पर्सनल शिक्षा का। एक्चुअली क्या है, देखो आपको पैसा मिल रहा है, काम मिल रहा है, लेकिन आप ये भी तो चाहते हैं मेरी गृहस्थी अच्छी चले। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभुभक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अपनी कुंडली देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि कुंडली आपके बारे में क्या क्या बता सकती है? और आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट है वो बेहद खास हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा वैदिक एस्ट्रोलॉजर गीता सिद्धि मैम का। नमस्कार मैम। जय श्री राम। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, और आपके भी सभी चैनल्स के लोगों को, भक्ति चैनल के लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा, जब हम अपनी कुंडली देखते हैं तो कुंडली से हम क्या क्या पता कर सकते हैं? हम कुंडली से मोस्टली सब जान सकते हैं जो आपके मन में उठ रहे हैं प्रश्न, और नहीं भी उठ रहे तो प्रश्न कुंडली से वो सब आंसर दिए जा सकते हैं जो आप नहीं जानना चाहते या आपके मन में उठ रहे हो बताना नहीं चाहते। सपोज कीजिए आपकी कुंडली जो भी बनी है वो एक लगन से बनती है। अधिकतर लोग क्या जानते हैं, चंद्र राशि को जानते हैं, लेकिन चंद्र और राशि 2.25 दिन में चेंज होती है। हम बात कर रहे हैं लगन की। लगन 2.25 घंटे में चेंज हो जाता है। तो जो लगन है ना, उसकी इम्पोर्टेंट आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मन और दिमाग, दोनों चीजें कुंडली के ही भाव है। चंद्रमा जो कुंडली है वो मन से है, और जो लगन कुंडली है आपकी पूरी फिगर बताती है। तो जो जब हम जैसे कुंडली देखते हैं, जो फर्स्ट हाउस है जो वो लगन होता है, वो लग्न होता है, वो लगन सेंटर में जो होता और उसके अंदर एक लगन के अंदर 30 डिग्रीज होती है जो 2.25 घंटे तक चलता है, उसके बाद चेंज होता है। और एक एक डिग्री आपके बारे में बताती है। अगर वो लगन कमजोर है किसी भी कंडीशन में, आपका लगन बहुत सारे तरीके से कमजोर हो सकता है, जैसे वो अस्त है, या 6, 8, 12 में बैठा है, या शत्रु के साथ बैठा है, या उसकी डिग्रीज बहुत कम है, स्टार्टिंग डिग्री पे है या एंड डिग्री पे है, पोजीशन में है उस कुंडली की। अगर किसी भी कंडीशन में लगन कमजोर है तो उस व्यक्ति को आप देखेंगे, उसका जो कॉन्फिडेंस होगा वो वीक मिलेगा, और जिस हाउस से कनेक्ट हो रहा होगा उस चीज से रिलेटेड उसे लॉसेस भी होंगे। इसलिए ऐसे पर्सन को जिनकी भी कुंडली कमजोर होती है, एफर्ट बहुत करने पड़ते हैं पर्सनल लाइफ में। है, जिनका लग्न कमजोर होता है। जिनका लगन कमजोर होता है, कोई मस्ट कुंडली जो होती है वो लगन से ही बनती है। तो जो लग्न में जो प्लेनेट बैठा हो, लग्न हमें क्या क्या फर्स्ट हाउस क्या क्या बताता है हमारे बारे में? लगन हाउस जो है आपका पूरा कुछ बताता है। ओवरऑल आपकी सोच बताएगा, आपकी बॉडी बताएगा, आपकी फीचर्स के अंदर कहें तो फेस बताएगा मस्ट, कि आपका फेस कैसा है। फेस के बाद जब सेकंड हाउस पे जाते हैं तो हमें आईज के बारे में पता चलता है। थर्ड हाउस पे जाते हैं हमें अपने हाथों के बारे में पता चलता है, आर्म्स के बारे में पता चलता है। फोर्थ हाउस पे जाते हैं तो हमें अपने चेस्ट के बारे में पता चलता है, जो हाथों के नीचे का हिस्सा है उसके बारे में पता चलता है। जब हम फिफ्थ हाउस पे जाते हैं तो हमें हार्ट का पता चलता है, हार्ट से रिलेटेड सूर्य का भी है और इससे भी कनेक्टेड है। जब हम सिक्स हाउस पे जाते हैं तो नाभि वाला हिस्सा पता चलता है। जब हम सेवंथ हाउस पे जाते हैं तो जो अंडर आर्म्स वाला हिस्सा होता है वो हमें पता चलता है। और उसके बाद हम जब अष्टम में आते हैं तो ये भुजा वाला हिस्सा आता है जो टांगों के ऊपर का होता है। उसके बाद जब हम नवम पे आते हैं तो घुटनों का हिस्सा आता है। जब हम दसम पे जाते हैं तो पिंडली आती है हमारी। जब हम 11 पे आते हैं तो पैरों का कुछ ऊपर का हिस्सा आता है। जब हम 12th पे जाते हैं तो एग्जैक्ट पैर आते हैं हमारे। तो ये पूरा बॉडी का एक हमारा सर्कल होता है। अगर आप अपने आप को राउंड में लेंगे ना, जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, एज इट इज उंगली होती है। तो जैसे आपने बात की 1 से लेके 12 तक। अब इसमें अगर कोई ग्रह उच्च का बैठा होगा तो आपका वो जो बात होगा वो सही होगा। बहुत अच्छा होगा वो। जब हाउस होगा आपका और शरीर का जिस अंग से कनेक्ट होगा वो बली होगा। और अगर कोई प्लेनेट है वो
नीच सपोज कीजिए किसी का जो थर्ड हाउस है वो वीक है। थर्ड हाउस सिर्फ बाजू का ही नहीं, बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती है थर्ड हाउस से। वो भाई का भी है, फ्रेंड का भी है। अब उसके रिजल्ट कहाँ मिलेंगे, ये एग्जैक्ट कुंडली की डिविजन चार्ट चेक करके पता चलती है हमें। तो थोड़ा सा इसके बारे में वो डिटेल में डिस्कस करते हैं हम। कुछ एक प्लेनेटरी पोजीशंस भी डिस्कस करेंगे। तो मान लो जैसे किसी के लग्न में फर्स्ट हाउस में शनि बैठा है और शनि उच्च का है, कैसा होगा व्यक्ति वो? उस व्यक्ति की हाइट बहुत अच्छी होगी। शनि लगन में बैठा ना, हाइट बहुत अच्छी देगा, स्पेशली उसके जो पैर का हिस्सा होगा ना वो अच्छा होगा। फेस जो होता है ना, जैसे किसी का गोल होता है, तो शनि वाले का फेस भी आपको लॉन्ग मिलेगा, लंबा मिलेगा। ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस होता है, अच्छा होता है, लेकिन स्ट्रगल पार्ट बहुत होता है, स्पेशली मकर लगन की कुंडली हो या कुंभ लगन की कुंडली हो। तो जीवन में उनके हाँ, हार्ड वर्क के बाद रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अधिकतर आप जितने भी देखेंगे ना टॉपर जो हैं फाइनेंशियली, उनकी कुंभ लगन की कुंडली मिलेगी या मकर लगन की, या जो इनके शुभ प्लानेट है शुक्र की, तुला लगन की, वृश्चिक लगन की, सॉरी वृषभ लगन की। वृषभ, तुला, मकर और कुंभ, ये 4 लगन जिनके भी होते हैं वो लखपति बनते हैं। इसमें किसी प्लेनेट का भी रोल होता है हाँ, फर्स्ट हाउस में? इसमें अब एक बात- छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताऊं। सपोज कीजिए सेकंड हाउस में आपका शनि है, सिर्फ हाउस की बात कर रहे हैं, किसी राशि की नहीं। तो आप किसी से भी पूछ लेना उनसे कि आपका जो बर्न हुआ था, जन्म हुआ था, किसी पुराने घर में हुआ था। मीन्स हो सकता है वो पुराने तरीके से मेंटेन हो या वो टूटा फूटा हो। एग्जैक्ट कहेगा हाँ मेरे दादी के घर में जन्म हुआ था, या हाँ गांव में हुआ था, या हाँ घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी। ये सेकंड हाउस शनि से पता लग जाता है। हाँ। और क्या क्या चीजें पता लगती हैं ऐसे? मान लो किसी के थर्ड हाउस में शनि, आज सपोज करो लगन भी शनि का है और सेकंड हाउस में बैठा है, और ये कंडीशन कुंभ लगन की कुंडली में पॉसिबल होगी, या मकर लगन या कुंभ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा पूरी फैमिली के लिए, मीन्स जिम्मेदार होगा, चाहे वो घर का छोटा ही बच्चा क्यों ना हो। कम समय में उसके ऊपर जिम्मेदारी होगा। कम समय में वो जिम्मेदारी को समझता होगा। एक होता है अड़ियल, तो और अड़ियल नहीं होगा, सिंसियर होगा, जिम्मेदारी लेगा पूरी फैमिली के, जितना कमाएगा पूरी फैमिली पे लगाएगा, अपने बारे में सोचेगा नहीं ज्यादा। थर्ड हाउस में शनि हो तो क्या होगा? स्ट्रगल, शनि जो स्ट्रगल बढ़ाता है, और थर्ड हाउस खुद एफर्ट का और प्रक्रम का है। तो थर्ड हाउस में जाके उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं शनि और मंगल के, लेकिन एफर्ट उस आदमी को करने ही पड़ते हैं। कि जैसे अगर वो मेहनत करेगा तो उसकी लाइफ से स्ट्रगल ही दूर हो जाएगा, और अगर मेहनत नहीं की तो लाइफ में अब देखिए आज के टाइम पे अगर आप चाहें हमें बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, तो ये एक राजयोग कुंडली ही कर सकती है। राजयोग के लिए शनि और शुक्र दोनों राजयोग देने वाले प्लानिट है, लेकिन बिना प्रक्रम के कैसे राजयोग मिल सकता है। शनि बिना मेहनत के नहीं देगा, लेकिन शुक्र मेहनत बिना मेहनत के दे सकते हैं। हाँ जी, आपको पिछले जन्म से कुछ ऐसा करके आए हो जिसकी वजह से आपका शुक्र उच्च का है, लगन में बैठा है, सेकंड में बैठा है, भाग्य स्थान पे बैठा है, तो आपको कम एफर्ट के लग्जरी सुख मिल सकते हैं, या आप जो सोच रहे हैं वो चीजें आराम से आपको अचीव हो जाए। अच्छा, फोर्थ अब थर्ड हाउस में भाई बहन से रिलेटेड भी होता है। हाँ, तो यदि थर्ड हाउस के अंदर आपका राहु और शनि है ना, तो भाई से बनेगी नहीं। और अकेला शनि है तो यहाँ पे जब हम कहेंगे ना बनेगी नहीं, तो यहाँ पे भी 2 कंडीशन आती है। एक तो या तो भाई नहीं होगा, या भाई है तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दोनों में से एक कंडीशन जरूर लगेगी। इसमें बात की हमने शनि और राहु की, लेकिन अगर अकेला शनि बैठा है तो फिर भाई बहनों के साथ कैसा रिलेशन होगा? एक डिस्टेंस के साथ, एक जिम्मेदारी वो निभा लेगा, लेकिन बनेगी नहीं। शनि ना एक डिस्टेंस बनाता है हर चीज में। आपने प्लानिटरी कंडीशन देखी होगी, शनि जो है ना सब ग्रहों में सबसे लास्ट में है। जो दूरी है ना पृथ्वी से शनि की, वो सबसे एंड ऑफ है। तो इसलिए जहां पर भी कुंडली में बैठता है ना शनि, उससे लॉन्ग डिस्टेंस बना देता है। इसीलिए 7th हाउस का शनि मैरिज लाइफ में डिस्टेंस के साथ मैरिज देता है, या मैरिज लेट देगा, या होने के बाद भी एक हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छे रिलेशन आपको देखने में नहीं मिलेंगे। वही फोर्थ हाउस में अगर शनि बैठ गए? 4th हाउस का शनि आपको एफर्ट भी कराएगा। मदर का है 4th हाउस, तो मदर से रिलेशन कम हो सकते हैं। कहाँ से आके बैठा है वो एक अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं मदर से और लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो जनरली जो प्लेनेट है वो प्रॉब्लम तब देगा जब वो नीच का हो, वीक हो,
और अगर स्ट्रांग है तो फिर उस हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो उसके साथ में अच्छी होंगी, जी। है ना। फोर्थ हाउस हमारा देखा जाता है कि वाहन सुख है या वाहन सुख है, वाहन के लिए बहुत अच्छा है शनि। आपको ब्लैक कलर की गाड़ी देगा और आपका शौक भी ब्लैक से रिलेटेड होगा। घर बड़ा देगा आपको, लेकिन माँ के सुख में कमी करेगा वो। अच्छा, अगर हम आप बिना देखे बता देना किसी की, अगर सेकंड हाउस का शनि फोर्थ हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस का मीन्स मकर या कुंभ का शनि फोर्थ हाउस में बैठेगा, ऐसे व्यक्ति अपने एफर्ट से अपना घर बनाते हैं। उन्हें पैतृक संपत्ति भी मिलती है, लेकिन अपने एफर्ट उसमें पहले होंगे। फिफ्थ हाउस में अगर चले, फिफ्थ हाउस में शनि बैठा है, तो अगर फिफ्थ हाउस में शनि बैठा ना, मोस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन लव रिलेशन आपके नहीं बनने देगा, एक डिस्टेंस बना देगा। अगर लव मैरिज भी करा देता है, कंडीशन बहुत अच्छी है, फिफ्थ का और सेवंथ का है कनेक्शन, तो बाद में भी वो प्रॉब्लम देगा। और संतान का भी है फिफ्थ हाउस, तो संतान 2 से 3 साल लेट करेगा। आप कहेंगे संतान क्यों नहीं? अगर स्ट्रांग बैठा हो तब भी लेट करेगा। हाँ, मैंने बताया ना, एक डिस्टेंस बनाता है शनि, मीन्स एक डिस्टेंस बना दी। जो संतान का समय है उसमें 2 से 3 साल उसने डिले कर दिया, क्योंकि शनि का पीरियड भी 2.5 साल का होता है। धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे से चलने वाला प्लैनेट होता है। तो ऐसे लोगों का आप नेचर भी देखोगे ना, तो स्लो मिलेगा थोड़ा। ऐसे लोग आलसी मिलेंगे आपको। तो फिर ऐसे में ऐसा भी होना चाहिए कि मान लो, अब जब हम फोर्थ हाउस की बात कर रहे थे इससे पहले, कि घर, गाड़ी, बंगला वगैरह वो भी धीरे धीरे मिलना चाहिए। हाँ, थोड़ा लेट मिलता है। वो सोचना शुरू करेगा, अरे मेरी गाड़ी कब आएगी, गाड़ी कब आएगी। जब फोर्थ हाउस की राशि एक्टिव हो रही हो, या शनि एक्टिव हो रहा हो, या उसका जो शुभ प्लानिट है, या टेंथ का संबंध बन रहा है, तो उसके पास अपने एफर्ट से गाड़ी और घर आएंगे, लेकिन आएंगे अच्छे, जो टिकेंगे लंबे समय तक। हाँ जी। टिकाऊ स्थिति में शनि देता है, जल्दबाजी में नहीं देता। सिक्स्थ हाउस की बात करें, सिक्स्थ हाउस में शनि है, सिक्स हाउस का शनि वहाँ पे देख रहे शत्रु हनन करने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी राशि में 6 में मिलेगा, आप चेक कर लेना। आपके अंदर ऐसी एबिलिटी और काबिलियत होगी कि आपके सामने शत्रु नहीं रुक पाएंगे। कंपटीशन को आप बीट कर दोगे। हाँ जी, कंपटीशन को बीट कर लोगे, या जो भी आपके सामने है उसे आप आसानी से बीट कर लेंगे। और रोग का भी है और कर्जा का भी है। हाँ, रोग देगा, उसकी कंडीशन देखनी होगी, पीड़ित है नहीं है, शुभ है नहीं है, क्या डिग्री का है, कहाँ से संबंध बन रहा है ना। तो 6 का संबंध अष्टम से भी बनता है, तो छोटी बीमारी बड़ी बीमारी शनि देने का कारण भी बन सकता है। और कर्जा जैसी स्थिति, कर्जा यदि बुध अच्छा नहीं है तब हमारे पास कर्जा आता है। शनि कर्जा नहीं दिलाता जल्दी से। बुध अगर कमजोर है आपका, बुध अगर आपका 6 हाउस में बैठा है, जब भी एक्टिव होगा आप कर्जे में होंगे। सेवंथ हाउस इनका आ जाता है, जो इम्पोर्टेंट हाउस होता है मैरिज को। अगर किसी के भी हाउस में 7th हाउस में शनि है, आप किसी भी देख लीजिए, एक 2 कंडीशन अप्लाई होते हैं समय काल परिस्थिति ज्योतिष के लिए। एक समय था जब मैरिज का जो समय था ना 16 साल था, लेकिन आज मैरिज का समय क्या है 30+। 30+ में भी जिनका शनि बैठा हुआ है 7th में, उनकी मैरिज 30+ में भी आपको नहीं मिलेगी, डिले हो जाती है। वही 2.5 से 3 साल तक का फर्क आएगा, यानी कि जो 30+ में होनी चाहिए वो 33, 34 में देगा, डिले कर देगा। डिले कर। बाकी और बाद में भी आपको एडजस्टमेंट देगा। जब भी शनि की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, पार्टनर से सेपरेशन बन जाएंगे। आप कहोगे क्या हुआ, आपको उस समय पेशेंस रखना है। चाहे वो बहुत सारे देखो उपाय कर लीजिए, लेकिन शनि आपको पेशेंस सिखा के ही जाएगा। करेक्ट। अच्छा, जो जिनके सेवंथ हाउस में शनि है, उनकी जो लाइफ पार्टनर है उसके भी कैरेक्टरिस्टिक भी बताता है। बिल्कुल। तो प्लानिट जिस कंडीशन में बैठा हो, जिस हाउस में बैठा हो, उससे जैसे भी रिलेशन हो, 3rd हाउस में भाई के, 4th में मदर के, 5th में बच्चे के, 7th में आपके लाइफ पार्टनर के और बिजनेस के भी। तो पार्टनर सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं है, बिजनेस वाला भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइफ पार्टनर के। तो उसके फीचर्स सैटर्न से मिलते हुए होंगे, जो राशि होगी उससे मिलते होंगे, और उसका इम्पोर्टेंट बात है जो पार्टनर होगा ना वो मैच्योर होगा, अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी होगी। अंडरस्टैंडिंग के साथ उसके डिसीजंस जल्दबाजी के नहीं होंगे। तो ये डिफरेंसेस आ जाएगा। शनि 7th में बना है, बैठा है, और लग्नेश होके बैठा है, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन सकती है, दोनों मैच्योर होंगे। 8th हाउस में 8th हाउस के अंदर शनि, नॉलेज बहुत अच्छी,
पीएचडी कर सकता है ऐसा आदमी, तो यह सोच सकता है। और पीएचडी के से मतलब जो है ना मेरा यहाँ पर कोई डिग्री से नहीं है, उसकी नॉलेज से है। जब भी अष्टम के अंदर शनि बैठेगा ना, आपको स्पिरिचुअल की तरफ लेके जाएगा, आपको गहराई में डालेगा। और गहराई किस चीज की? आप अच्छे साधु संत भी बन सकते हैं और आम आदमी होके भी साधु संत जैसा जीवन जी सकते हैं। तो अष्टम का शनि आपको अचानक धन भी दिला सकता है यदि सेकंड से अच्छे संबंध बन रहे हैं। विरक्त भी हो सकता है आदमी। हाँ, वो साधु संत मैंने कहा ना, विरक्त भी हो सकते हैं। और प्रवृत्ति से होता है आदमी साधु संत, वेशभूषा से नहीं होता। आपने देखा होगा, अपने अपने बुजुर्गों को देखा होगा, साधु संत की तरह वो जीवन जीते थे पहले। ये प्रवृत्ति आज कम है, लेकिन फिर भी आज के उन लोगों में मिलेगी जिनका अष्टम में शनि है। विरक्ति वाले भी मिलेगी, या उस कंडीशन में जब अष्टम की दशा है, विरक्ति की तरफ वो चला जाए, उसकी विचारधारा चेंज हो जाए उस समय के लिए। 9th हाउस की बात करें हम, हाँ, 9th हाउस में यदि आपका शनि बैठा है तो भाग्य स्थान पे बैठा है, बहुत सब्र देगा आपको, बहुत पेशेंस देगा। यहाँ से सीधा 12th को 11th को देता है शनि। 11th को देखने का मतलब पेशेंस के बाद लाभ आपको। किसी भी कंडीशन में अगर आपका शनि आपका नवम में बैठा है, भाग्य स्थान पे बैठा है, और आपने पेशेंस से डील कर ली चीजें, तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। पेशेंस करना सिखाता है शनि। पेशेंस काम है शनि का। तो ऐसा कहता है मैं 3 से 2.5 साल तक आराम से चक्कर लगा रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं? आप क्यों जल्दबाजी में? सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। अरे ये कहते हैं ना, खराब हो जाता है, खराब नहीं होने देता शनि। आप देख लीजिए, चाहे जिनकी भी लग्जरी गाड़ी मिलेंगी ना आपको, ब्लैक कलर की मिलेंगी, ब्लैक उनकी ड्रेसेस होंगी। क्यों होंगी? लॉन्ग टर्म चलने वाली होंगी। अच्छा, लेकिन ये जिन लोगों के शनि कुंडली में स्ट्रॉन्ग है उनका तो ब्लैक होगा, लेकिन जिनका वीक है तो ऐसा बोला जाता है कि आप ब्लैक से दूर रहना। हाँ, ये कंडीशन होती है। सपोज करो शनि लगन में होकर के 12th में बैठ जाए, लग्नेश का मालिक है और 12th हाउस में बैठा है। 12th में हो जाए, यानी कि हाँ। आदमी अपनी चीजों से, एफर्ट से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, लॉस हो रहा है उसे। तो ऐसे लोगों को ना तो शनि के रत्न पहनने चाहिए और ना ही शनि के कलर्स वगैरह यूज करने चाहिए। हाँ, उसके जो फ्रेंडली चीजें, उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उसे फ्रेंडली चीजों को यूज कर सकते हैं। फ्रेंडली के अंदर शुक्र आ जाता है हमारा और बुध आ जाता है, तो बुध से रिलेटेड चीजें हम पहन सकते हैं या शुक्र से रिलेटेड। तो व्हाइट कलर पहने, अच्छा है इनके लिए। और आपने देखा इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट। राइट। 10th हाउस की अगर हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट हाउस होता है हमारा। आज के टाइम पे ना, जिसका भी 10th हाउस के अंदर शनि है, सो सोच लीजिए लग्जरी उसके पास है। क्यों? 10th हाउस में बैठा हुआ शनि आपको 12th से कनेक्ट करता है, और ऐसे लोग आईटी में जाएंगे या फिर इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे। नॉलेज एम्पावर होती है, कुछ करने का जज्बा होता है, बाहर निकलना चाहते हैं। अपने बर्थ प्लेस से बाहर अगर नहीं निकलते तो पूरा जहां इनके लिए। करियर वाइज, करियर में स्ट्रगल दिखाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं, क्योंकि 10th हाउस है ही शनि का, तो अपने घर में वो स्ट्रगल नहीं देगा, बहुत जल्दी चीजों को कनेक्ट कर देगा और लॉन्ग टाइम के लिए आपको अच्छे रिजल्ट भी देगा। अधिकतर 10th हाउस का शनि आपको फॉरेन लेके जाता है। देख लीजिए जिनकी भी कुंडली में क्या, यहाँ पे मैं अपने घर से दूर ले जाएगा। अच्छा, इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक का भी इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है इसमें? हाँ, थोड़ा सा पड़ता है, लेकिन उस हाउस का प्लैनेट है, और कोई भी अपने घर को खराब नहीं करता है। कोई भी, हम सब प्लैनेट की बात करेंगे। उसी तरीके से शनि जो है 10th का है, मकर राशि का, तो 10th में शनि रिजल्ट खराब उतने देता ही नहीं है, चाहे वो 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, क्योंकि शनि क्या है, छोटी डिग्री में ही अच्छे रिजल्ट भी देने लग जाता है। स्टेबिलिटी दे रहा है ना आपको, पेशेंस सिखा रहा है। करेक्ट। 11th हाउस की बात करें, 11th हाउस आपकी फुलफिल का है, क्योंकि आज हमने पूरे शनि की ही बात करी है। बाय लक मैं मकर राशि से हूँ, तो मेरा भी शनि ही है। तो 11th हाउस की बात करें तो फुलफिल कर रहा है आपके पूरे। अगर इन दोनों का संबंध भी बन रहा है आपका 10th का और 11th का, तो आप सोचिए बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको, क्योंकि 11th हाउस का जो संबंध बनता है आदमी के लगन से बनता है। यानी कि आप जो भी चाह रहे हैं और जिसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, वो चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। उसमें डिले होने के चांसेस हैं या? यहाँ पे डिले नहीं होती है। डिले इसलिए नहीं होता है क्योंकि शनि का काम है आपको देना, आपसे एफर्ट वो जरूर कराएगा। डिले बाकी के हाउसेस में हो सकती है, अपने एफर्ट से यहाँ पर जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। और शनि की जो फ्रेंडली राशियां होती हैं,
शुक्र की आ जाए, बुध की आ जाए, तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट शनि देता है। हम 12th हाउस पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस, फॉरेन ट्रिप, मोक्ष। 12th का शनि थोड़ी इच्छा को ना विस्तार देता है। विस्तार देने के साथ साथ आपको कुछ रोग भी दे देगा। लेकिन यहाँ पर शनि क्या करता है, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देता है, और ऐसे लोग करते भी हैं। पैसा बहुत आता है और आएगा बाहर से, क्योंकि 12th के शनि का संबंध 2nd हाउस से बनते हैं। आप देख लीजिए, जिनका भी वो बाहर जाके वो अपने फैमिलीज को पैसा ज़्यादा भेजते हैं। चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे अगर 12th में शनि है। हाँ जी। अच्छा, अभी हमने इसमें ना एक चीज कॉमन की, हमने बात की शनि की दृष्टि, तीसरी जो दृष्टि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कर सकते हैं शनि की तीसरी दृष्टि? शनि की तीसरी, पहले तो हम तीसरे नंबर को लेते हैं ना, तो तीसरा नंबर प्रक्रम का, एफर्ट का और उससे मिलने वाले रिजल्ट का है। तो अच्छी रिजल्ट मिलने वाली जो दृष्टि है, वैसे 7th होती है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि ही अच्छे रिजल्ट दे देती है, क्योंकि एक तो पास में है, 3rd हाउस कनेक्ट कर रहा है, और रिजल्ट बहुत फास्ट है। शनि की कितने 3 दृष्टियां होती है। कौन कौन सी? तीसरी दृष्टि होती है, 7th होती है और 10th होती है। जनरली सारे प्लेनेट के 7 7th सभी प्लैनेट्स की होती है, लेकिन कुछ की जो 7th के बाद होती है, जैसे मंगल की बात करें तो 4th, 7th और अष्टम, ये दृष्टियां होती है। तो अगर शनि स्ट्रांग है और तीसरी दृष्टि डाल रहा है किसी हाउस पे, तो वो बिल्कुल बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर वीक हो तो क्या होगा? उसके रिजल्ट लेने में उसको टाइम लगेगा, डिले होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो पेशेंस सिखा रहा है ना, तो पेशेंस के साथ आप अफर्ट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट वो देके ही जाएगा। शनि किसके साथ अन्याय नहीं करता है, न्याय का देवता है, तो आपके साथ भी अन्याय नहीं करेगा। आप एफर्ट तो कीजिए, फिर उससे शिकायत करना मैंने एफर्ट किया, मेरे को रिजल्ट नहीं मिले। अच्छा, आपने कितनी कुंडलियां देखी होंगी मैम अभी तक? अभी तक काउंट तो नहीं कर सकती मैं कितनी मैंने कुंडलियां देखी हैं पिछले 15 ईयर के एक्सपीरियंस में, लेकिन हाँ, मैं पर डे की मैं कहूँ तो अराउंड 100 प्लस ही मैंने पर डे में कुंडली चेक की, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना, वो टाइम ही नहीं देती है कुंडली चेक करने के लिए पेशेंस के साथ, और ये वीकनेस है बच्चों की। पहले हमारे बच्चे खुद आते थे ज्योतिष के पास कि यस हमें कुछ बताइए, लेकिन आजकल ऑनलाइन का टाइम है, तो ऑनलाइन में बहुत शॉर्ट में जानना चाहते हैं, इस वजह से मैंने इतनी कुंडलियां देखी। अगर हम पर्सनली देखें ना, कोई पर्सनली आपके कुंडली चेक कराता है, तो आप मोस्टली दिन में 4 से 5 कुंडली देख सकते हैं। कितनी एक्यूरेट होती है कुंडली प्रेडिक्शन? आपने क्या पाया, जैसे आपने लोगों को? कुंडली 100% एक्यूरेट होती है। जज करने वाला उसको कितना एक्यूरेट देख रहा है, ये इंपॉर्टेंट। और अगर एक सवाल कई बार ये उठता है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, तो उस केस में कैसे उसकी कुंडली देखी? उसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास नहीं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हम जब कहते हैं कुंडली के लिए, तो डेट, टाइम और प्लेस लेते हैं, और डेट अधिकतर लोगों के पास होती है, टाइम नहीं होता, तो उस कंडीशन में कुंडली नहीं बनती है। तो नंबर से भी हम लोग बताते हैं, लेकिन उससे भी एक्यूरेट अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है और आप किसी ज्योतिष से पूछते हैं, तो उसमें पर्सन कुंडली बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। पर्सन कुंडली वो है जो आपके मन में उठने वाले सवालों का आंसर देती है। आप किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं, पहले पुराने जमाने में तो हमारा यही होता था, आप जा रहे हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन भी नहीं जैसे है। मैं मान लो मैं, अच्छा थोड़ा सा आप ये बताए, पुराने समय के अनुसार, पुराने समय में और अब के ज्योतिष में कितना अंतर आया है? बहुत अंतर आया है, इतना अंतर आया है, जैसे आपके आज के अपडेट मोबाइल में आया है ना, ऐसी ज्योतिष की प्रेडिक्शन में भी आया है और व्यवहार में भी आया है। पहले ज्योतिष में भी बहुत पेशेंस होता था, और जो पूछने आते थे ना, उनके अंदर भी बहुत पेशेंस होता था, लेकिन आज के टाइम पे ज्योतिष में अगर है भी ना, तो पूछने वाले में पेशेंस नहीं है। वो कहते हैं नहीं, मुझे तो 2 मिनट में आप ये बताइए कि मेरी मैरिज कब हो रही है और किस डेट में, जो पॉसिबल नहीं है। तो अभी समय काल और परिस्थिति चेंज हो गई, इस वजह से ये चीजें हो बिल्कुल। गई। तो पुराने समय में लोगों के पास समय नहीं होता था, क्योंकि ऐसा बोलते थे कि आज भी अगर हम अपने दादी दादा से पूछते हैं कि आप कब पैदा हुए, तो बोलते हैं कि मैं तो सुबह पैदा हुआ था, उस समय ये हुआ था। दिन वो तो बता देते हैं कि अमावस्या के 3 दिन बाद हुआ था या कुछ ऐसे हुआ था, लेकिन समय उनको एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। तो ऐसे में किस तरीके से उनका देखा जाए? बहुत सारी कंडीशंस, तो अगर हमें कोई इतनी बताता है ना कि इस समय हुआ था, इस डेट को हुआ था, अमावस्या को हुआ था, पूर्णिमा से अगले दिन, इस कंडीशन में काफी हद तक हम कुंडली बना भी देते हैं, और आपको अगर टाइम की वेट भी जानकारी है, थोड़ी सी भी जानकारी है, तो हम उसे भी एक्यूरेट कर देते हैं। कैसे होता है वो? आपकी पहले जो आप टाइम बताएंगे,
वो हम आपकी कुंडली बनाएंगे, फिर हम आपसे उस कुंडली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो फीचर्स आपके अंदर हैं या नहीं, वो रिलेशन आपके हैं या नहीं है, भाई बहन माता पिता जो भी उसके संबंध बन रहे हैं, अगर वो एक्यूरेट है वो चीज़ें ठीक है, नहीं तो हम उस टाइम में भी एक्यूरेटी लाने के लिए टाइम को चेंज। इसमें ऐसा भी तो देखा जाता है कि सूर्य की स्थिति भी देखी जाती है शायद सूर्य की स्थिति तो नॉर्मली हमें पता चल जाती है। कि जैसा पुराने समय में लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि कब वो पैदा हुए, कब समय था, तो ऐसे में प्रसन्न कुंडली किस तरीके से उनकी हेल्प करेगी, कैसे कहाँ करती है ये? पाचन कुंडली ऐसे काम करती है, जैसे व्यक्ति का जन्म होता है ना, एक कुंडली बनती है, वो जन्म की कुंडली है, वो पूरा बताती है। लेकिन पाचन कुंडली आपके मन में उठने वाले प्रश्न की कुंडली है। आपने किसी ज्योतिष के पास गए या विद्वान के पास गए, आपके मन में उठने वाले प्रश्न वो ऐसे ही बता देगा, आप क्या क्वेश्चन लेके आए उसके पास। कैसे पॉसिबल है ये? मतलब जनरली क्या आज के परिस्थितियों में ऐसा पॉसिबल है कि मैं ऑनलाइन किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करूं, वो मेरे मन के सवाल पहले ही बता दे? डेफिनेट, बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि जल्दी बता दीजिए। तो जैसे नॉर्मल हमारे चार्ट होते हैं किसी कुंडली में, जब हम डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, क्या ऐसे ही चार्ट बनता है इसमें? बिल्कुल, उस समय जो परिस्थितियां होती है ना, जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, उसी समय की कुंडली एक तैयार होती है। उस समय की कुंडली जो भी आपके मन में उठ रहे विचार या जिस समस्या से आप पीड़ित हैं या जो समस्या आप पूछना चाहते हो पूछ नहीं पा रहे, उनके सभी क्वेश्चंस का आंसर देगी आपकी पर्सनल कुंडली। और वो आपकी एक्चुअल कुंडली से भी ज्यादा राइट होती है। तो पहले तो सवाल पता लग जाते हैं कि मान लो कि मेरे पढ़ाई में दिक्कत आ रही है या मेरी नौकरी में दिक्कत आ रही है, तो ये पता लग जाता है। बहुत सारे पर्सन तो ऐसे हैं जो हम पर्सन कुंडली से ही देख सकते हैं, कुंडली उतना एग्जैक्ट भी नहीं देती। जैसे मेरी कोई वस्तु खो गई है, हाँ, थोड़ा सा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताइए, क्या क्या देख सकते हैं, और आपका अगर किसी क्लाइंट के साथ कोई ऐसा मैं अभी के हाल की बात बताती हूँ। मेरे पास कॉल आया कि मैम ऐसे ऐसे ना मेरी चाबियां नहीं मिल रही, और मैंने वहीं पे रखी है, मैंने पूरा रूम देख लिया, मेरी चाबियां नहीं मिल रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है चाबियां, अगर वो नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने उनकी कुंडली बनाई, क्वेश्चन कुंडली। मैंने कहा ठीक है, क्वेश्चन देखने के बाद पता चला जो क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करता होता है जो लगन है, और जो उसने 7th हाउस को कनेक्ट कर रहा है चाबी से, और जो उसने प्रश्न किया है जिस चीज से रिलेटेड, चाबी से रिलेटेड है, और जो उसका प्रश्न है चाबी के साथ साथ वो इम्पोर्टेंट चीजें भी दिखा रहा है, फाइनेंस दिखा रहा है, लगी तिजोरी दिखा रहा है आपकी, फाइनेंस दिखा रहा है आपको। उनकी कनेक्टिविटी कहाँ बन रही है, उससे जिस हाउस में बन रही है, उसका सॉल्यूशंस भी है, उससे रिलेटेड उसका पर्सन भी है, उसका सॉल्यूशंस भी है, वो कहाँ से कनेक्ट कर रहा है। जब उन्होंने ये पर्सन किया मेरे से, मैं जब भी कोई पर्सन करता है ना, हमारी पर्सन कुंडली भी खुली होती है, अगर कुंडली है तो वो भी खुली होती है, दोनों को मैच करके हमेशा। तो मैं उनकी कुंडली तो थी नहीं, सिर्फ पर्सन था उनका। मैंने कहा ठीक है आप वेट कीजिए, मैं चेक कर रही हूँ। चेक किया तो उनकी जो चाबी थी कुछ कपड़ों के नीचे अलमारी की, उसी रूम में कुछ कपड़ों के नीचे दबी हुई थी। उन्होंने कहा नहीं मिल रही है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मेरे को कुछ सामान निकालना है उसमें से। मैंने कहा आप पेशेंस रखिए, जो भी सामान है, मैंने उनको डायरेक्शन बताई, इस डायरेक्शन में देखिए कि इस डायरेक्शन में आपके कपड़े रखे हैं। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा उन कपड़ों के सबसे नीचे जाके देखिए और इस कलर के कपड़े हैं। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा उसके नीचे जाइए आप, सबसे नीचे, पेशेंस से। कपड़ों के बीच में भी कभी कभी चीज आ जाती है, आप देखिए ध्यान से। उन्होंने देखा, उन्होंने उस समय मेरी बात सुनी और उन्होंने अप्लाई किया, दोबारा से देखा। फिर उनका नेक्स्ट डे सबसे मॉर्निंग में कॉल आता है थैंक यू करने के लिए सब। ये सारी चीजें आपको कुंडली से ही पता लग गई? हाँ जी, स्पष्ट कुंडली से। हाँ, कैसे बनते ये रमल एस्ट्रोलॉजी? नहीं, प्रश्न कुंडली वही जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं, एक कुंडली बन के तैयार हो रही है ग्रह नक्षत्रों से, एक लगन बन के तैयार हो रहा है, उसकी जो स्थिति है वो हमें प्रश्न कुंडली दिखाती है। ओके। तो उन्होंने नेक्स्ट डे कॉल किया, यस मैम थैंक यू। मैं कह रही किस चीज के लिए हो रहा है, क्योंकि एकदम से इतना जल्दी नहीं पता चलता। तो देखा कल वाली यूजर है और वो थैंक यू कर रही है उसके लिए कि आपने जो बताया था मेरी चाबी मिल गई और मेरा काम हो गया, और आपने बिल्कुल सही बताया। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका काम हो गया ना, आप उतना अप्लाई कीजिए। क्वाइट इंटरेस्टिंग है ये। नहीं। और एक मैं और आपको दिलचस्प बताऊंगी क्या हुआ हमारे साथ। एक बार एक बच्चा कनेक्ट हुआ नाइट में कि उनकी ना अभी अभी न्यू मैरिज हुई थी। ये तो बताए ना, उन्होंने कुंडली दिखाई कि मैम अच्छा आप इतना सेटिंग बताते तो ये बताइए हम लोगों को बेबी कब हो रहा है। शुक्र लगन में बैठा हुआ है, 5th से कनेक्शन बन रहा था और शुक्र की दशा भी एक्टिव थी, तो शादी भी उनकी अभी हुई शुक्र के पीरियड में। बॉयज का कॉल था, तो मैंने कहा आपको तो कभी भी गुड न्यूज मिल सकती है। कह रहे हैं, मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने 1 हफ्ते तक दिया, वेट किया,
मतलब कि वही इतना टाइम लग गया उनको। फिर उनको एक दिन मॉर्निंग में कॉल आता है, मैं सरप्राइज वीडियो कॉल किया उन्होंने अपनी वाइफ और मदर के साथ। कह रहे हैं मैम थैंक यू। मैंने कहा किस लिए? अरे आपने कहा था ना, तो अभी हम लोगों की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव है। वो जो एक्सपीरियंस था ना, वो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। बच्चे इतने खुश होते हैं जानने के बाद जब चीजें उन्हें मिलती है एक्यूरेट, रियल। तो वो मदर के साथ भी है और मैं कह रही हूँ वो क्या रहा है, किसी की बेडरूम में जाना भी एक अनकंफर्टेबल सा लगता है। हाँ। उन्होंने तो कॉल किया बेडरूम में से, उनकी मिसेज भी ऐसी थी और मदर भी थी, उन्होंने भी थैंक यू किया, मतलब वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल किया उन्होंने हाँ। कि देखो हम लोग कितने खुश हैं, आपने जो बोला कि कभी भी मिल सकती है। उन्होंने 1 हफ्ते में मुझे रिस्पॉन्स कर दिया कि यस देखो हमारी वाइफ, मतलब कि हम लोगों को पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। ये नॉर्मल कुंडली से ही पता लगे ये? हाँ, एक्चुअली उनकी वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग था, एक्टिव था। दशाओं में उनकी शादी भी करा दी थी और क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी था तो उनको कंसीव भी हो गया इसीलिए। कुंडली काफी कुछ बता देती है हमारे फ्यूचर के बारे में। उनकी वो सब कुछ बता देती है जो आप जानने में भी इंटरेस्ट ना रखें। हाँ। आपका पिछला जन्म भी बताएगी, प्रेजेंट भी बताएगी और जो आने वाला जन्म है वो भी आपका बताएगी। पास्ट लाइफ क्या क्या, पास्ट लाइफ के बारे में क्या क्या पता लगता है कुंडली से? सब कुछ, आपके रिलेशन पता चलते हैं, मदर के साथ कैसे थे अब कैसे रहेंगे, भाई बहन है या नहीं है, क्यों नहीं है। एक ऋण बंधन होता है हर किसी के साथ। अगर किसी के साथ आपका ऋण बंधन है ना, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऋण बंधन का मतलब सिर्फ ऋण से नहीं है, एक बंधन इंक्लूड करते हैं हम। वो प्रॉफिट का भी हो सकता है, वो लॉस का भी हो सकता है। तो ये जो बंधन है ना, ये हमें कुंडली सारे बताती है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, जब से मेरे बेटा हुआ है मैं बीमार हूँ, मदर से ही शिकायतें सुनी होगी। तो उन बच्चों की कुंडली में आप देख लेना, जो चंद्रमा होगा ना वो पीड़ित होगा। बच्चों की कुंडली में, मदर की कुंडली में नहीं। पीड़ित किस वे में होगा? आज तो होगा 6 हाउस से संबंध बन रहा होगा, अमावस्या का जन्म होगा। आप देख लीजिए कितनी भी कुंडली के अंदर चंद्रमा की कंडीशन वीक होगी कि बच्चे होने के बाद मदर का वो जो एक सुख होता है ना, पूरी तरीके से हेल्प करना मदर का, वो वीक हो जाता है। तो मदर बेड पे होती है या पूरा सपोर्ट नहीं दे पाती या पूरा काम नहीं कर पाती, तो वो सुख कम हो जाता है बच्चे की कुंडली के अंदर। क्या उपाय क्या हो सकता है? क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे, उसमें कुछ लोग तो होंगे जो जो इस तरह की ये- कंडीशन में होंगे कि हाँ मेरे साथ है, क्या क्या मम्मा अधिकतर बीमार रहती है और मेरे को काम करना पड़ता है, हाँ। या काम नहीं भी करते तो उतना सपोर्ट मम्मी से नहीं मिलता। हाँ, और दूसरा मम्मी को भी ये है कि मैं इतने बीमार रहती हूँ। हाँ, बच्चों मम्मी को भी गिल्ट होता है कि मैं बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही। तो जिनके भी अगर चंद्रमा कमजोर है, पहले तो कंडीशन देखनी होगी, अमावस्या का चंद्रमा है, आस्त है, वीक है, जो भी कंडीशन है, या नीच का हो रहा है, वृश्चिक राशि में जाकर नीच का होता है। तो ऐसे लोगों को ना चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो चांदी के गिलास का इस्तेमाल करना चाहिए, चांदी की चेन का या चांदी का। और सेकंड, पूर्णिमा के चंद्रमा के दर्शन, मदर को हमेशा फील करना, पॉजिटिव सोचना, शिव उपासना, ये कुछ मेथड में से आप किसी को भी फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और मदर को ऐसा नहीं मदर जानबूझ के बीमार है, आप उनको बोलिए मत आप क्यों बीमार है क्यों बीमार है, क्योंकि वो और खराब हो जाएगा फिर चंद्रमा आपका। तो हमेशा आपकी कुंडली के जो रिजल्ट मिल रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करके पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए आपकी मदर भी ठीक होगी, चंद्रमा भी ठीक होगा, और आपको जो स्ट्रेस मिल रहा है ना चंद्रमा से, क्योंकि मदर ठीक नहीं है आपकी, वो भी कम होगा आपका। तो इसका जो रीजन होगा वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होगा बिल्कुल पास कि पास्ट लाइफ में जो बच्चा है उसको मदर का सुख कम मिल रहा है। सुख का डेफिनेशन 2 तरीके से लीजिए आप। एक तो मदर होते के साथ ही नहीं है, या मदर होते के साथ या बेड पर है, या पता चला है बच्चा कहीं और है मदर कहीं और है। नहीं, तो जो माँ है, मतलब अभी तो ये कनेक्शन हो गया कि जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद जो माँ है वो बीमार रहने लगी। पिछले जन्म में इन दोनों का क्या रिलेशन रहा होगा, कैसा होगा? सेफ माँ बेटा ही रहे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी रिलेशन जो इस जन्म में बना वो पहले भी था, हाँ, किसी न किसी रूप में होगा। किसी भी रूप में हो सकता है। वो फ्रेंड के रूप में हो सकता है, या वो माँ ना हो, बहन हो, बेटी, कुछ भी हो सकता है। वो ऐसा नहीं कि जो इस जन्म में रिलेशन है वही पहले थे। लेकिन जो सुख कम हो रहा है ना, वो इस वजह से हो रहा है कि पिछले जन्म में उनसे आपके रिलेशन थोड़े से टफ रहे हैं, या आपने भी उन्हें सुख कम दिया है। कम दिया है, हाँ। उसकी वजह से वो अभी ये चीजें उल्टी हो गई हैं अब। हाँ जी, और क्या क्या पता लग सकता है पास्ट लाइफ से? सब कुछ।
ऐसा नहीं है कुछ लिमिटेशन है, कुंडली की कोई लिमिटेशन नहीं है। रिलेशन कैसे पता लग सकते हैं कि पास्ट लाइफ में हमने क्या किया? आप अपना लगन देखिए, आपको लगन से ही पता चल जाएगी आपका पिछला जन्म क्या था और आप किस ऋण को चुकाने के लिए आए हैं या किससे लेने के लिए आए हैं। अगर आप किसी से लेने के लिए आए हैं तो आप 11 से या भाग्य भाव से कनेक्शन बना रहे हैं कि आपको आसानी से चीजें मिल रही है। अगर किसी को देने के लिए आए ना, आप देखेंगे बहुत सारे लोग ना किसी को दे देते हैं तो रिटर्न नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो पिछले जन्म से किसी से लेके आए हैं, अब उन्हें देना है, वो दे तो चुके हैं लेकिन रिटर्न नहीं मिलेगा क्योंकि पिछले जन्म का उनके पास ऋण था, लिया था। तो अब उनसे ना भूल जाना चाहिए उन्हें और प्रेयर करनी चाहिए, मेरा पिछले जन्म का कर्जा निकल गया है, भगवान मुझे माफ करे, मैंने लिया जाने अनजाने में, और आगे मूव करना चाहिए। प्रेशर से अगर आप ले भी रहे हो ना तो वो कर्जा आपका बना रहेगा, वो अगले जन्म में फिर कंटिन्यू होगा। फिर वो बना रहेगा, आपका जन्म होगा। और अधिकतर जो मानव जन्म है ना वो बुद्धि के लिए है। अध्यात्म कहता है आप जन्म को समझिए और जन्म को समझने के बाद प्रभु में लीन होकर के मुक्ति का साधन अपनाइए। करेक्ट। लेकिन एक नॉर्मल बंदा कैसे देखे? लग्न में जैसे प्लेनेट बैठे होते हैं उसके अकॉर्डिंग पता लगता है? लगन से भी पता चलता है और लगन की कंडीशन से भी, ओवरऑल कुंडली से भी, लेकिन 100% लगन ही बता देती है कुंडली की सिचुएशन क्या है। मान लो जिसके लग्न में शुक्र बैठा है और शुक्र पीड़ित है, क्या हुआ होगा उसके साथ पास्ट लाइफ में? सपोज करो लगन में शुक्र बैठा है, पीड़ित के लिए उसका किसके साथ बैठना या कहाँ से कनेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। अब शुक्र क्योंकि पीड़ित है तो उसे लग्जरी नहीं मिलेगी आसानी से, पैसा नहीं मिलेगा, उसके मेन जो इम्पैक्ट आएगा ना उसके फेस पर आएगा, उसका फेस के अंदर रिचनेस नहीं मिलेगी आपको, उसके फेस के अंदर ग्लो नहीं मिलेगा और वो जो भी चाहेगा ना उसका आसानी से नहीं मिलेगा, उसके किसी से रिलेशन भी आसानी से नहीं बनेंगे क्योंकि उसको सुख नहीं मिल रहा है। शुक्र हमारा लग्जरी भी देता है, कंफर्टेबल भी देता है, स्किन के अंदर ग्लो भी देता है, बहुत सारी चीजें हमारे शुक्र देता है। और पास्ट लाइफ में ऐसे व्यक्ति ने किसी के साथ कुछ? हाँ, अगर हम पास्ट लाइफ देखें, अगर ये किसी पुरुष की कुंडली है और शुक्र की कंडीशन अच्छी नहीं है तो पुरुष को महिला का सुख नहीं मिलेगा इस जन्म में? इस जन्म में जो उसका चल रहा है, तो उसमें ना एक कनेक्टिविटी टूट जाती है। आप लेडीज के संपर्क में रह सकते हैं बहुत सारी, लेकिन किसी से भी ट्रस्ट नहीं बनेगा, यह रियल प्यार नहीं मिलेगा। तो आप रियल की प्यार के चक्कर में ना बहुत सारी फीमेल के पास जाएंगे, कनेक्शन बनाएंगे या बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ट्रूथफुल नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा मान सकते हैं कि जो वह पीड़ित होगा पास्ट लाइफ में हमने उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे काम किए होंगे 100 कि जिसकी वजह से वो पीड़ित है और उसे आपको चुकाना है। उसे चुकाना है। यही हमारी कुंडली का और जीवन की यही सच्चाई है। इसे जितनी जल्दी हम समझ लें तो आप उतनी जल्दी उन चीजों से, ग्रहों से मुक्त हो जाएंगे। तो थोड़ा सा एक डिटेल में ये भी डिस्कस करते हैं कि हमारे 9 प्लेनेट हैं, तो जो पीड़ित होगा तो पास्ट लाइफ में हमने क्या क्या उनसे रिलेटेड काम किए होंगे, है ना? तो मान लो हम सूर्य से स्टार्ट करते हैं कि लग्न में किसी का सूर्य पीड़ित है, नीच का है। नीच मतलब जब वो किसी ऐसी राशि में बैठा है, कुछ राशियों में उच्च का होता है, कुछ राशि। हाँ, जो भी ग्रह अपनी राशि से 7th में जाते हैं ना, हाँ, वो नीच के हो जाते हैं। जैसे अभी की हम बात कर रहे हैं तो इस समय जो सूर्य है वो नीच के हैं। अभी सूर्य नीच के है। हाँ, 15 से लेके अक्टूबर से लेके और नवंबर 15 तक सूर्य नीच के हो जाते हैं। और आप जो छठ पूजा का उद्देश्य होता है ना वो भी यही होता है। सूर्य क्योंकि नीच उसमें जा रहे राशि में, उनका प्रभाव कम होने लग जाता है। प्रभाव कम होता है, नीच राशि का मतलब है उस ग्रह का प्रभाव वहाँ कम हो जाएगा। आप देखेंगे अब धीरे धीरे सूर्य की जो पावर है वो कम होने लग जाएगी। राइट। अभी सर्दी आने अब स्टार्ट, देख रहे हैं आसपास क्या माहौल है, ठंड का माहौल स्टार्ट हो गया है, सूर्य की पावर कमजोर है। अब देखिए सूर्य जैसे अपनी पावर कम कर लेते हैं, अब तो आदमी की क्या इसके आगे होगा। तो मान लो लग्न में सूर्य पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति ने क्या किया होगा? एग्जैक्ट तो किसी एक पॉइंट को हम नहीं कह सकते इसने यही किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो पिछले जन्म से रिश्ता था ना वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे कुछ पाने की इच्छा, ये कह सकते हैं छोटे से शब्द में, नहीं तो एक पर्टिकुलर शब्द में हम नहीं कह सकते कि इसने यही किया होगा इस वजह से ऐसा हुआ है। और अधिकतर जिनका भी जन्म इस पीरियड में होगा ना जब सूर्य नीच का हो, तो इस कंडीशन में फादर से संबंध अच्छे नहीं बनेंगे, या जो मान सम्मान है ना सोसाइटी में जो चाहता हो उतना वो अचीव ना कर पाया। ऐसा भी हो सकता होगा उसने लास्ट पास्ट लाइफ में कुछ मिसयूज किया होगा अपने मान सम्मान,
जो उसको मिल रहा था। हाँ, ये भी हो सकता है। वही ना, एक वर्ड में नहीं कह सकते। एक पद पे पहुँच के क्या करता है आदमी, उसका मिसयूज़ करता है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर शब्द के साथ हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। चंद्रमा अगर किसी का, वृश्चिक राशि में आ जाए तो नीच का हो जाता है। हाँ, तो ऐसे लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या होगा? ऐसे लोगों का क्या होगा, जो चंद्रमा है वो मन का कारक है, किसी को दुखी करना, और उसके साइड से जो वो फीलिंग निकलती है, तो वो कहीं न कहीं उसको पीड़ित करेगी। तो आप भी मन से दुखी रहेंगे। तो आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे काम किए होंगे कि आपकी वजह से कुछ और कुछ और लोग पीड़ित हुए पीड़ित हैं। हुए होंगे। हाँ, और उनकी जो आहा होती है ना, जो कहता भी नहीं है लेकिन निकलती है, वो है आपके साथ। अगर हम गुरु की बात करें, गुरु का तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हाँ। बहुत सिंपल सा है, उसे बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ। अगर आपका गुरु नीच का है, मकर राशि में होता है नीच का, तो आज के टाइम पे ना 2-3 कंडीशन है, आप देख लेना, आपका मिलेगा। विवाह सुख नहीं मिलेगा। और जो पिछले जन्म का आपने कनेक्शन कही ना, तो उसमें गुरु का अपमान करना, शिक्षक का अपमान करना, अपने किसी बड़े का अपमान करना, किसी मंदिर के अंदर तिरस्कार करना, आपने देखा होगा। तो ऐसे जो लोग हैं ना, उनका मिलेगा आपको गुरु नीच का, और उसके रिजल्ट में यही ये चीज़ें उससे नहीं मिलती। उसका ट्रस्ट भी नहीं मिलेगा मंदिर वगैरह में, और यही कारण है वो अपने पापों को भी क्षमा में रूपांतरित नहीं कर पाता। उसे पिछले जन्म में कुछ ऐसे यही काम किए होंगे कि मंदिर कभी गया नहीं होगा, या मंदिरों के गया होगा तो उसने वहां पे जाके कुछ ऐसा काम किया होगा, है ना। जैसे आपने देखा बहुत सारे लोग वहाँ मंदिर जो जाते हैं ना, कुछ और ही करने जाते हैं। हाँ। अब उनके लिए एक एक्चुअल वर्ड भी नहीं कि क्या करने जाते हैं, कुछ चोरी करने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अपराध की दृष्टि में उसने कुछ किया है। गुरु का या फिर अपमान किया होगा, गुरु से रिलेटेड कुछ। मैं यहाँ तक टीचर प्लस गुरु को, गुरु तो आज के टाइम पे कोई जानता ही नहीं है। हाँ। गुरु क्या है, टीचर का, एल्डर्स का, बड़े का, अपनी फैमिली में किसी बड़े का, पितरों का, बहुत सारी चीजें हैं। जिससे गुरु को ठेस पहुंचे, तो उसकी वजह से अब गुरु पीड़ित हो गए। अब पीड़ित हो गए, अब आपको पता चलेगा कि रिटर्न में कैसा आता है। अब जिन लोगों के गुरु पीड़ित है, उनकी लाइफ कैसी चल रही होगी? मैंने कहा ना, उनका वैवाहिक सुख, अगर हम किसी फीमेल की कुंडली में देखेंगे ना, हाँ। तो विवाह सुख में बहुत बाधाएं आती है, क्योंकि फीमेल के लिए बृहस्पति का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अगर ये 10th हाउस में भी आ जाए और नीच का भी हो, तो करियर तो उसे मिल जाएगा, लेकिन जीवन साथी नहीं मिलता, ट्रस्ट को। अधिकतर लोगों की शिकायत रहती है। ज्ञान शिक्षा वाइज कैसा रहे? शिक्षा भी मिल जाएगी, लेकिन ये शिक्षा का सही यूज तो नहीं है। शिक्षा का एक्चुअली क्या है, देखो आपको पैसा मिल रहा है, काम मिल रहा है, लेकिन आप ये भी तो चाहते हैं मेरी गृहस्थी अच्छी चले। गृहस्थी आपकी डिस्टर्ब है ना, तो आप अपने वर्किंग प्लेस पे भी कंटिन्यू वर्क नहीं कर सकते, डिस्टर्ब रहेंगे आप, रोग का कारण बनेगा। अच्छा, हम राहु की बात करते हैं। राहु जिनका पीड़ित हो, राहु खुद को पीड़ित कर देता है रियल में। राहु आज के टाइम का एक चमत्कारिक प्लानिट है ना। उनका ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोगों ने ही डिसाइड की हुई है, उसमें भी राशियां कौन सी ऊंची है, कौन सी नीची है। हाँ। आज के टाइम पे जो रिजल्ट देने वाला प्लानिट है, जो हम चाहते भी हैं कलयुग के अंदर फास्ट रिजल्ट ही है, तो राहु ही देता है। राहु ही छल सिखाता है, कपट सिखाता है। आज के टाइम पे हर आदमी इससे पीड़ित है, तो यही है। तो उसमें नीच वगैरह का नहीं, लेकिन अगर किसी का भी राहु 2nd हाउस में है, तो आप ये देखिए ऐसे लोगों की वाणी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, अच्छी नहीं मिलेगी। अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये ना किसी को भी अपशब्द कहने से चूकते नहीं है, या इतना कटु बोलेंगे कि सामने वाले को पीड़ा हो रही है तो होती रहेगी। अच्छा, कुंडली में कुछ ग्रह स्ट्रांग होते हैं, कुछ ग्रह वीक होते हैं। एक व्यक्ति को स्ट्रांग ग्रह पे ज्यादा काम करना चाहिए या वीक पे ज्यादा करना चाहिए? आपको क्या लेना है जीवन से, इम्पोर्टेंट आपको क्या लेना है। कुछ लोग तो राहु को स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे, कुछ लोग तो जो आपका बृहस्पति नीच है उसे उच्च का करना ही नहीं चाहते, उसी से रिजल्ट लेना चाहते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है हम समझ के किस पे कितना काम कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी नीच के ग्रह को उच्च का करना है, तो अपने आप को पहचानो, उस पर काम, अपने आप को पहचानो, यानी कि आपकी उसके अंदर वीकनेस मिलेगी। क्योंकि कई बार एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि जैसे मान लो किसी का चंद्रमा वीक है और किसी का राहु स्ट्रांग है, तो बोलते हैं कि तुम जितना समय चंद्रमा को स्ट्रांग बनाने में लगोगे, उससे बेटर है कि स्ट्रांग को और स्ट्रांग बनाओ, ताकि बहुत सारी चीजों की करने की तुम्हें जरूरत ना पड़े। ये मेथड सही होता है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
देखो यहाँ पे एक कंडीशन मैं बताऊं आपको, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, राहु और चंद्रमा की युति के अंदर अगर आप राहु को भी स्ट्रॉन्ग करोगे तो चंद्रमा तो और पीड़ित हो जाएगा ना। राहु के साथ चंद्रमा या सूर्य आता है तो पीड़ित अवस्था में माने जाते हैं। आपने सुना होगा ना कि नेचुरली आप चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, तो ये कंडीशन उस समय उस कुंडली की होती है। और जब वो कुंडली पीड़ित हो जाती है चंद्रमा से या उससे, तो उसके सुख भी कम होंगे। और इस कंडीशन में अगर आपने राहु को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, जैसे अभी आपने बात की कि उसको वीक करें को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो स्ट्रॉन्ग वाले को और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो उसमें राहु तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, लेकिन आप मन से क्षीण हो जाएंगे, चंद्रमा वीक हो जाएगा। तो कभी भी राहु के साथ अगर सूर्य और चंद्रमा है तो राहु को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहिए। मानसिक सुख नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को, मेंटल हेल्थ में हमेशा गड़बड़ होती रहेगी, आपकी सोच नीच की हो जाएगी। राइट। सो फिर था उसकी फिफ्थ प्लेनेट की बात करते हैं, बुध। तो जिन लोगों का लग्न में बुध बैठा है उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन कैसा होगा? हम बात करेंगे जो पीड़ित है। अगर हम पहले तो वो वाणी का इसमें कहीं ना कहीं रोल आता है, वाणी शुद्ध नहीं होगी उनकी, और वाणी के साथ साथ कुछ रिलेशंस भी आते हैं, बुध सिस्टर्स का भी आता है, तो वहां से कहीं का ना कनेक्शन आपके ऐसे बने हैं कि बुध इस समय पीड़ित है, आपने किसी सिस्टर्स के साथ ऐसा किया हो पिछले जन्म में, हाँ, या अब वाणी का पे आपका कंट्रोल ना रहा हो, तो ये तो एक लार्ज स्केल पे है। लेकिन यस, अगर आपका बुध पीड़ित है तो आपको समझना होगा, लगन में बैठा हुआ बुध पीड़ित तो आपको वाणी से दूषित कर देगा। उपाय क्या होंगे कि जो पिछले जन्म में हमने जो काम किए थे जिसकी वजह से ये मिला, उन्हीं काम को अभी हम सुधार लें? हाँ, पहले तो आपको समझना होगा जो पीड़ित ग्रह है ना उसकी वीकनेस आपके अंदर होगी, आप देख लेना चाहिए। बुध पीड़ित का मतलब है आपकी वाणी आपकी हल्कलाहट के साथ होगी, या आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, या आप अपनी बात को उस उचित समय पे नहीं कह पाते हैं, जब समय बाद में याद आता है अरे ये भी कहना था मुझे, तो आपको समझना होगा कि आपका बुध कमजोर है। राइट। सिक्स्थ की बात करते हैं। सिक्स्थ आता है हमारा शुक्र। हाँ, शुक्र की कंडीशंस अगर मान लो वीक है तो पास्ट लाइफ वही अभी हमने जैसे बात की थी तो रिलेशन वाइज फीमेल्स का, हाँ, आपने किसी के लिए ऐसा किया है कि अब आपको फीमेल का सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने या लोग को लग्जरी का, पैसों का, लक्ष्मी का, बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के पास पैसा बहुत होता है लेकिन उसका सुख उसे नहीं मिलता है, भोग नहीं पाता उस। भोग नहीं। तो सेवेंथ प्लेनेट चलते हैं केतु। केतु क्या? केतु बहुत अच्छा प्लानिट है, हम लोग डरते भी हैं, थोड़ा बहुत भी करते हैं, बहुत अच्छा है प्लानिट। केतु एक स्पिरिचुअल की तरफ ले जाता है, आपकी जो नॉलेज है उसे लार्ज करने का काम करता है, आपको गहराइयों में ले जाने का काम करता है, और चीजों से छुटकारा दिलाने का काम करता है ना। तो अगर आप केतु को समझेंगे ना, आप देखिए केतु के पीरियड में भी बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं, डीप रिसर्चर होते हैं, डीप रिसर्च। गहराइयों में लेके जाता है केतु। केतु आपने पीएचडी करी होगी, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, तो आप नोटिस कर लेना शनि का ये केतु का पीरियड होगा। केतु अगर वीक हो तो क्या होगा? ये वीक की कंडीशन में नहीं होते हैं, इनकी राशिज हैं, डिग्रीज में कम हो सकते हैं क्योंकि ये प्लैनेट नहीं है, राहु और केतु प्लैनेट नहीं है, एक शेडो है, एक जो पृथ्वी है उसके दो पॉइंट है, छोर है, तो ग्रह नहीं है ये। जो रियल में ग्रह है ना उनके इम्पैक्ट ज्यादा होते हैं, और ग्रह ना होने के बाद भी इफेक्ट इसलिए है क्योंकि कोई भी पॉइंट से अगर आउट होता है तो उसके रिजल्ट तो मिलते ही है। केतु को जनरली आप कैसा प्लेनेट मानते हैं? शुभ मानते हो, अशुभ मानते हो? बहुत अच्छा मैं मानती हूँ, क्योंकि देखो अगर हमें कोई किसी चीज से छुटकारा दे रहा है, आप देखेंगे जिस हाउस में बैठा होगा ना, और उस हाउस की दशा अगर आ जाए, और केतु की भी आ जाए, भाव की भी आ जाए, तो आप ना उस रिश्ते से दूर हो जाएंगे थोड़े समय के लिए, या सोचने पे वो मजबूर कर देगा ये रिश्ता आपका क्यों चल रहा है। कोई ऐसे प्लेनेट भी होंगे जिनकी केतु के साथ बिल्कुल नहीं बनती होगी? हाँ, वही सूर्य और चंद्रमा, उनकी नहीं बनती। राहु और केतु के साथ सूर्य और चंद्रमा कंफर्टेबल फील नहीं करते। क्या अगर सूर्य या चंद्रमा की कोई दशा आएगी केतु के साथ में तो उस टाइम पे स्ट्रगल काफी ज्यादा, मेंटली स्ट्रगल काफी ज्यादा, मेंटली डिस्टर्ब होता है आदमी, स्टेबिलिटी नहीं मिलती, कंफ्यूज रहता है, डिसीजंस लेवल लो हो जाता है उसका, वो समझ ही नहीं पाता मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अब जब उसके पास ये सिचुएशन है ना, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ,
एक रिसर्च की स्थिति होती है ये। अब आपको सोचना भी है और करना भी है, और ये कर करके जो चीजें मिलेंगी ना वो फाइनली अच्छी होंगी, क्योंकि आप एक रिसर्चर बन चुके हो सोच सोच के। आप देखिए बहुत सारे लोग जो है ना हाँ। केतु के पीरियड में ऐसे रास्ते पे गए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मकाम हासिल किए हैं। अच्छा, अगर हम 8 प्लेनेट की बात करें, शनि। शनि पे तो हमने बहुत सारी बात की है अभी। हाँ। नहीं, मतलब ये अजय हम सेपरेट वो करेंगे। हाँ, हाँ, तो 8 प्लेनेट की अगर हम बात करें, शनि, तो जिनका शनि वीक होगा, क्या होगा उनकी लाइफ में? जिनका भी शनि वीक है ना हाँ। तो उनको थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा है। स्ट्रगल के बाद जो रिजल्ट है, जैसे कि मैंने अभी कहा भी और अभी भी कह रही हूँ कि शनि क्या है, न्यायाधीश है। न्याय का पार्ट उसे रोल करना है। अगर आप एफर्ट कर रहे हैं, वो करवा रहा है आपसे, तो उसके रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। शनि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं। शनि का कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, तो वो सबके साथ इक्वल है। जिन लोगों की कुंडली में शनि वीक है, उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन कैसा होगा? मतलब क्या हुआ होगा पास्ट लाइफ में उनके? जिनका भी शनि अगर वीक है। वीक है, वीक नहीं कहेंगे, इसको नीच का बोलेंगे। हाँ, पीड़ित है। हाँ, हाँ, नीच का। पीड़ित तो बहुत सारी कंडीशन में हो सकता है, अगर शनि नीच का नीचे। हाँ। जी, अगर शनि आपका नीच का है ना, तो इस कंडीशन के अंदर आदमी ने एफर्ट से जी चुराया होगा। हाँ, भागा होगा वो, उसको मेहनत नहीं करनी थी। आपने बहुत सारे लोग देखे हैं एक बहुत जल्दी सोच बना लेते हैं नेगेटिव, अरे इतनी मेहनत कौन कर रहा है, या मेहनत नहीं करनी तो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये कंडीशन जो है ना, जो काम दिया जाए तो उससे बचने के आप रास्ते। अपने कर्म से भागे हो, आपको दोबारा से वो कर्म करने के लिए आए हो, और वो आपको करने पड़ेंगे। वो करना भी चाहिए। आपको समझना है जन्म जीवन जो मिला है क्यों मिला है। अगर आपने उस जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया ना, तो आप मुक्ति के रास्ते पे जाओ, ये जरूरी भी है। और आप अपने उद्देश्य को तभी प्राप्त कर सकते हो, जीवन का उद्देश्य समझो कुंडली से। अधिकतर मेरे पास लोग आते हैं बहुत सारे, जो यही जानने आते हैं कि मेरी जो जन्म है उसका उद्देश्य क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि मेरी सोल का पर्पस क्या है। पर्पस क्या है, मैं क्या काम करने के लिए आई हूँ। अभी मैं बताऊं, मेरे पास एक सज्जन आते हैं, बहुत रिच है, और उनका जो स्केल है ना बहुत लार्ज है। इंटरनेशनल लेवल पे वो काम करते हैं, और स्पिरिचुअल भी हैं, और ब्रांडेड भी है, नाम नहीं मैं ले सकती। लेकिन उनका भी यही था का ना, मेरा जो जन्म है उसका उद्देश्य क्या है, और उनका उद्देश्य उन्हें भगवान ने दे भी दिया है। हम्म। लेकिन फिर भी होता है ना, वो खुद तो नहीं समझ पाता। तो आज ना वो बहुत सारे ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, समाज के लिए, धर्म के लिए काम कर रहे हैं वो। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, और मैंने उन्हें बताया कि हाँ, ये तो उद्देश्य मिल चुका है। मैंने कहा बस आप इसी उद्देश्य पे चलते रहिए, यही उद्देश्य है। कोई लालच मत मन में रखिए कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे इससे ये मिलेगा, नहीं। आपने पिछले जन्म जो किया है ना, उसी के रिजल्ट में आपको धर्म के काम करने के लिए मिले हैं। आप ये कीजिए और मुक्ति पाइए अपने। ये कैसे पता लगते हैं? मतलब आप कौन सी ऐसी प्लैनेट्स देखते हैं कि जब किसी को पूछना हो कि सोल का पर्पस क्या है, तो कैसे कुंडली आप एनालाइज करते हैं? मस्ट जब हमें देखते हैं कि उद्देश्य क्या है, लगन, शनि और बृहस्पति, तीनों चीजों को देखना पड़ता है, जज करना पड़ता है। सेकेंडरी जो शनि है वो न्याय का है, स्पिरिचुअल का जो हमारा बृहस्पति है, ये तीनों किस उद्देश्य से लेके आए हैं। लॉन्ग टाइम के पीरियड होते हैं, इनकी दशाओं में आप उधर जाएंगे ही जाएंगे जो आपके उद्देश्य के लिए आपने जन्म लिया है। जैसे जैसे इनकी दशा आएगी तो आप जो पर्पज है आपका, आप अपने आप नेचुरली मिलता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते। समझने के लिए बहुत सारे ज्ञानी लोगों के पास जाते हैं, कुछ मिसगाइड भी कर देते हैं, कुछ सही गाइड भी करते हैं। बस इसी गाइड को अगर आप सही मिल जाता है ना, तो आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति कीजिए। मेन जो उद्देश्य है ना आपके जन्म कुंडली का, वो यही है। आप समझो आपका वीक पॉइंट क्या है, आपने पिछले जन्म कैसे किए थे, और उसे कैसे सुधार सकते हो। अगर आपने सुधार लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। चाहिए आप सुधारने के लिए आप कोई धर्म का कार्य करें, भगवान का नाम ले, समाज सेवा करें, कुछ भी करें आप। एक प्लेनेट और रहेगा, फिर उसके बाद और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। 9th प्लेनेट जो है मंगल। मंगल किसी कुंडली में नीच का है, तो उसका पास्ट लाइफ कनेक्शन कैसा होगा? ऐसे लोगों ने अपनी पावर, क्योंकि मंगल क्या है, एक सेनापति की तरह रूल करता है। मंगल की पावर बहुत है, शॉर्ट टाइम में ये रिजल्ट लेना चाहता है, तो वही अपनी पावर
जो इसके पास पावर रही होगी, यंग है, मंगल यंग है, यूथ की तरह काम करता है, एनर्जी बहुत आई है, तो उस यंगेस्ट में इसने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से अब नीच का है और आपकी पावर को कम कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते हैं, नीच का है लेकिन एक वो क्लियर पाथ नहीं मिल पाता, और इस जन्म में भी वो बुरे काम, मतलब जैसा पास्ट में किया वैसा इस जन्म में भी किया, अगला जन्म क्या होगा उनका? अगला जन्म ये कुछ डिसाइड नहीं होता है कि अगला जन्म क्या होगा, आपके कर्म उस तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आपने समझ लिया कि आपकी डायरेक्शन ही है, लेकिन आपको इस पे काम करना होगा जिससे कि चीजें आपको ना मिले। मैं मेन समझती हूँ कुंडली का यही उद्देश्य है कि आपको समझना है आपका जो पथ है, जो रास्ता है पे आप चल रहे हैं वो गलत है और इसको सही डायरेक्शन में लेके जैसे मतलब मेरा सवाल ये था कि किसी के 4 ग्रह नीच के हैं और 5 उच्च के हैं। नीच का उसने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से ये देखने को मिला, और उच्च में ऐसा हुआ होगा कि कुछ अच्छा काम किया होगा। अब उसने क्या किया कि जो उच्च के थे उनसे रिलेटेड भी काम में गड़बड़ कर दी, और जो नीच के थे उससे रिलेटेड काम कुछ किया नहीं। तो ऐसे ऐसे तो अब आप उच्च के थे ना, उसके भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। अब और नीचता की तरफ जा रहे हैं, वही मैं कह रही हूँ। तो अब आपको समझना होगा आप जा किस डायरेक्शन में रहे, उस डायरेक्शन को सही कीजिए। अगर आपने उसे समझ लिया, समय से पहले आप संभल गए, तो आप उन उच्च का भी फायदा लोगे और नीच का भी फायदा लोगे। आपने अभी तक कोई ऐसी कुंडली देखी जिसको देख के लगा हो कि वाह वाकई ये कुंडली बहुत अच्छी है? हाँ, अभी मैंने 2-3 दिन पहले कुंडली देखी थी, बच्ची का क्वेश्चन था हाँ। मैरिज कब होगी, कैसी होगी, कैसी नहीं होगी। कुंडली बहुत अच्छी थी। हाँ। एक सज्जन की और देखी थी मैंने, उसके बारे में भी बताऊंगी मैं आपको। तो उसकी कुंडली इतनी अच्छी थी, 33 उसकी एज हो रही है बच्ची की, लेकिन वो चिंतित थी। और जब भी हम कुंडली देखते हैं ना, 3 से 4 चीजों को मेजर देखते हैं, 7th की क्या कंडीशन है, और कंडीशन के साथ कुछ बच्चे ना अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं मुझे पार्टनर ऐसा ही चाहिए, लेकिन कुंडली कह रही है नहीं आपका पार्टनर ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अब वो कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो उसे पार्टनर नहीं मिल रहा। तो हम उसे पहले बताते भैया आपका पार्टनर इस तरीके से है, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी मैरिज में, और प्रॉब्लम्स यही है कि आपकी मैरिज नहीं हो पाएगी। सपोज कीजिए कोई कह रहा है नहीं मेरे को तो अपने लोकल में शादी करनी है, और आपकी कुंडली कह रही है भैया आपका जो शादी होगा वो लोकल नहीं होगा, बाहर होगा या इंटरनेशनल होगा। तो आपको वो चीजें स्वीकार करनी पड़ेंगी। अगर आप वो स्वीकार नहीं कर रहे ना, तो वो बाधा बन रही है आपके काम, आपकी सोच ही। तो उस लड़की की कुंडली फौरन से लिंक कर रही थी, लड़की की कुंडली? लड़की की। तो मैंने उनको बोला, कह रहे मैंने उनको बताया भी आपका 2003 के अंदर कोई फाइनल होता तो रुका है क्या? हाँ। फौरन से था करी? हाँ। मैंने कहा हाँ, अभी भी कोई रिश्ता आता है ना फौरन से ही आएगा, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, ये पीरियड आ रहा है, इसी पीरियड में आपकी नोट कर लीजिए मैरिज होगी होगी। लेकिन मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है आपकी कुंडली देख के, बहुत अच्छा फील कर रही थी कि मैरिज में प्रॉब्लम्स नहीं है आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज। बस भगवान को थैंक यू बोलिए, लेट हो रही है कोई बात नहीं, आई एक्सेप्टेड, लेकिन मैरिज अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है। तो लड़की ने भी बहुत अच्छा फील किया, वो कह रही हाँ आगे बात चल रही है, फौरन से ही है। मैंने कहा उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। हाँ, कुंडली इतनी अच्छी होती ना जिन जिनकी, तो हम ये कहते हैं जब जिसकी कुंडली में मैरिज का सुख है, इस कंडीशन में आप बिना मैचिंग के भी कर देंगे ना तो रिजल्ट मिलता है। और कुंडली अच्छी नहीं है ना, हम खुद देख के उनको आंसर करना मुश्किल हो जाता है कि इन बच्चों को सामने वाले को ट्रस्ट कैसे दे, ये प्रॉब्लम्स है और इसे फेस करना होगा इस समय तक। बहुत मुश्किल होता है उस कुंडली के बारे में उस बच्चे को बताना। क्या बच्चों की कुंडली दिखवानी चाहिए? हाँ, कितने उम्र से? बचपन से दिखानी चाहिए, कोई उसमें वो नहीं, लेकिन हमें देखना चाहिए किस समय पे हम क्या पूछ रहे हैं। सपोज कीजिए बच्चे की कुंडली दिखा रहे हैं, अब कह रहे हैं इसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। वह 5-7 आते हैं मेरे पास ऐसे बच्चे, हाँ। पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, और भाई आप ये देखिए अभी आपका जो एज है, अर्निंग एज, स्टार्टिंग में आपको पूछना है मेरी एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, मेरी एजुकेशन कहाँ तक चलेगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो उस पर काम कीजिए, गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगी मिलेगी। ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी फील्ड इसके लिए बेटर रहेगी? आप अपने लिए कुछ चूज नहीं करते, आप स्टडी कर लेंगे मल्टीपल, लेकिन आपका करियर वो बनेगा जो आपकी कुंडली कह रही है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारी एजुकेशन उन्होंने ली होंगी, डिग्रीज उन्होंने ली होंगी, कर अपनी फील्ड से अलग काम रहे होंगे। आपने कभी ऐसा देखा है, क्योंकि कुछ लोग कुंडली या एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते, वो बोलते हैं मैं अपने कर्म पे विश्वास करूंगा। कर्म तो है, लेकिन कुंडली उसको अपना मनवा देती है। जब
समय अच्छा नहीं होता ना। किसी व्यक्ति को मतलब किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में जाना था और उससे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, मतलब कई बार होता है ना कि पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, या किसी को आर्टिस्ट बनना था और उससे वो करा रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो सफल भी हो जाता है ना, सक्सेस मिल गई उसको। बट क्या अगर वो म्यूजिशियन या आर्टिस्ट उसमें जाता तो उसको और ज्यादा सफलता मिलती? बिल्कुल, आप देखिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जिन्होंने बहुत सारे काम किए, स्टडी किसी और चीज़ की, लेकिन उनका शुक्र और शनि बहुत स्ट्रॉन्ग था, या जिस फील्ड में वो जाते हैं वो प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो अपनी फील्ड से अलग होके भी वो उसमें कामयाब होते हैं। या जो दशाएँ आती है ना, वो हमें दूसरे काम की तरफ लेके जाती है। बिज़नेस हो सकता है, अपना खुद का प्रोडक्शन हो सकता है, या अपना कुछ स्टैंडर्ड करना हो, अपनी ब्रांच खोलनी, कुछ भी हो, लेकिन आप अपनी स्टडी से अलग जाके कुछ करेंगे। करेक्ट। तो ये उन लोगों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए है कि अगर वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो सिर्फ अपने बच्चे का ये पूछे कि कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सी ऐसी सेगमेंट है जिसके अंदर ये अच्छा करेगा, नहीं, और आजकल के पेरेंट्स बहुत जागरूक हो गए हैं। वो करते हैं ये सब। वो यही पूछते हैं हमारे बच्चे के लिए बेस्ट फील्ड कौन सी है, जिससे हम इसे बच्चे को उसी डायरेक्शन में लेके जाएँ। कितना समय लगता होगा ये सब चीजें जानने में आपको? नहीं, बताने में। हाँ, बताने में मतलब। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, ये इम्पोर्टेंट होता है। पूरी कुंडली का विश्लेषण कोई नहीं कराता है, हाँ, और क्वेश्चन का अगर आंसर देना है, और जो टाइम पीरियड है 15 से 20 मिनट में हम दे सकते 15 हैं। से 20 मिनट के अंदर। 15 से 20 मिनट में कि आपका क्या समय पीरियड चल रहा है। हमें सामने वाला नहीं, सोचता भी चाहिए। बच्चे का पूछ रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा आता तो 15 से 20 मिनट के अंदर ये बता कोई भी हमसे पूछता है ना, तो पहले हम ही बता देते हैं उनको कि भाई ये चीज़ें चल रही हैं आपके जीवन में, ये एक्टिव हो रहा है। आप जॉब चेंज के बारे में पूछना चाहते हैं कि हाँ जी, या आप सोच रहे हैं मेरे को बिजनेस में जाना चाहिए क्योंकि आप जॉब से परेशान हो गए हैं, या आप इस समय फाइनेंस का इश्यूज के लेकर के हैं और आप चाहते हैं कि मेरा प्रमोशन कब होगा। तो हम ये ना कुंडली ओपन करते के साथ ही बता देते हैं। अच्छा, आप जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे, एस्ट्रोलॉजी को कैसे परसीव करें वो? मैं आज के यूथ को, आज की जनरेशन्स को बस आज के पॉइंट में यही कहना चाहूँगी, जब भी कुंडली किसी से चेक कराएँ, एक रिस्पेक्ट दे करके चेक कराएँ, क्योंकि रिस्पेक्ट कम हो गई है, उन्हें पता है डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। वो सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देते, फोर्सफुली कुंडली चेक कराते हैं। तो एक रिस्पेक्ट भी दें, आपका बृहस्पति भी स्ट्रॉन्ग होगा, और उसको टाइम भी दें कि यस आप आराम से चेक कीजिए और मुझे फाइनली चीज़ें ट्रूथफुल बताइए। एक आपका विश्वास और एक टाइम, दोनों ज़रूरी है, ज्योतिष के लिए भी और आपके लिए भी। चलिए फिर इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।